चलिए हम आज की सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है इफ फॉर्मूला पे आगे की चीजों को करना है, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलकुलेशंस के बारे में बताई थी, कैलकुलेशंस पे प्रैक्टिस करने के लिए बोली थी मैंने आपको। अब इस पे आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसमें किस तरीके से हम एक्सेल में और भी ज्यादा और भी ज्यादा हम इफ का यूज कर सकते हैं। तो इफ पे हम इसका आज हम प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट में फाइल निकाल लूं इफ की। चलिए, हेलो भारती जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो 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 भारती जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो हेलो एक मिनट। हेलो सही है। भारती जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, अब तो बात सही जा रहा है।
मीटर चल रहा है सही। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही आपको क्या? नहीं आ रही है सर। नहीं, मेरा मीटर तो सही बता रहा है कि आवाज जा रहा है। एक बार रीज्वाइन कीजिए आप। भारती जी आवाज आ रही है आप मेरी? यस सर, अब आ रही है। हाँ मुझे भी आपकी आ रही है। चलिए तो इफ पे हम चलते हैं। थैंक यू सर। इफ में हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स है, उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक डेटा है, इसमें अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो मैं 5000 देना है, नहीं तो 0 देना है। तो इसके लिए हम करेंगे इफ, इसको सेलेक्ट करेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन 5000 हुआ तो यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, 50 हुआ तो यहाँ पे 5000 दे दे, नहीं तो 0 दे, और फिर नीचे 10 ड्रैग कर देंगे। हमने बोला कि अगर 50 से ऊपर है तो 5000 है, वरना 0 है। तो हमने इफ का फॉर्मूला लगाया। फिर मेरी दूसरी एग्जांपल कहती है कि मुझे इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो दिखाना है। तो इसके लिए मैं लगाया इफ, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ये शॉर्टेड डेटा है हमारा, नहीं हुआ तो हम शॉर्ट कर लेंगे। आई थिंक लास्ट बार से बताया था मैंने चीजें। अगर यू है तो डी, नहीं तो यूनिक। आ गया। उसके बाद हमारे पास इसमें सीरियल नंबर देना है, तो भी हम लगा सकते हैं कि इफ अगर ए बराबर है तो ऊपर वाले में 1 जोड़ दो, वरना 1 से स्टार्ट करो। ठीक है। फोर्थ हमारे पास ये है, फोर्थ हो चुका था। हाँ फिफ्थ। फिफ्थ ये है कि मुझे इस पे ए करना है, मतलब कि इसको नीचे तक कंट्रोल डी करना है मुझे, मतलब सब सेम चीज सेम लिखना है। तो हमने आपको कंट्रोल जी करके सिखाया था। एक तरीके से उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, गो टू स्पेशल में भी हमारे पास कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए हम उस चीज को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप इफ लगाएंगे, बोलेंगे इफ अगर ए इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाला दिखाए, वरना सामने वाला दिखाए। तो मैंने बोला इफ अगर ये जो यहाँ की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो तुम ऊपर वाले वैल्यू को पिक करो, नहीं तो इसी वैल्यू को पिक करो। तब इसी को पिक किया। यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, इसने इसको पिक कर दिया। इससे क्या हुआ कि पूरा आ गया। फिर कोई बेस कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक मान लो कि एक इंटरव्यू कंडक्ट हुई है, और इंटरव्यू में यहाँ पे इंटरव्यू में जो राउंड्स है 4 राउंड्स है। यहाँ पे मुझे इस तरह से बहुत सारा डेटा और नीचे भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कि अगर चारों में अगर y है तो मुझे यहाँ पे सिलेक्टेड दिखाना है, वरना रिजेक्टेड दिखाना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का। इफ अगर a इक्वल टू y है, हम जानते हैं कि एक इफ में एक ही कंडीशन लगता है। दूसरी कंडीशन लगाने के लिए हम वापस दूसरा इफ लगाएंगे।
क्योंकि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तभी दूसरी कंडीशन को चलाएगा, वरना नहीं चलाएगा, क्योंकि हमने दूसरे इफ को पहले इफ के ट्रू पार्ट में रखा है। दैट इक्वल टू y, तो फिर तीसरा, तो तीसरा इफ दूसरे इफ के ट्रू पार्ट में इक्वल टू y, फिर वापस इफ इक्वल टू y। एंटर प्रेस करते हैं, यहां पे सॉरी माफ कीजिएगा, हमने कुछ रिजल्ट तो दिया ही, हम रिजल्ट यहां पे दे देंगे सिलेक्टेड, नहीं तो रिजेक्टेड। अब इसमें फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया? क्योंकि इसमें हमने रिजेक्शन तो एक ही डाला सबसे लास्ट वाले में, मतलब कि पहले इसको चेक करेगा, ये हुआ तो इसमें जाएगा, फिर हो जाएगा इस पे जाएगा, तब जाके रिजेक्ट दिखाएगा। अगर मान लो कि पहले ही बार में वो रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि पहले इफ क्या ये सारा ट्रू पार्ट है, फॉल्स पार्ट तो कुछ है ही नहीं। तो आपको जितना बार मैंने सिलेक्शन एक बार हो सकता है, बट रिजेक्शन 4 बार होगा, तो आपको यहाँ पे 4 रिजेक्टेड डालना पड़ेगा। नहीं डालोगे तो ये फॉल्स आएगा, मतलब जितने इफ उतने ट्रू पार्ट उतने फॉल्स पार्ट। तो हमने एक इफ के अंदर एक इसको ट्रू पार्ट में डाला है, फॉल्स पार्ट के लिए बाहर से डालना पड़ेगा रिजेक्टेड, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा, फिर रिजेक्टेड। जैसे हम चेंज करेंगे ना इफ, ये रिलेशन आपको उस इसके पास देते चले जाएगा। रिजेक्टेड, फिर ब्रैकेट, फिर कॉमा, आ गया फर्स्ट इफ, रिजेक्टेड, फिर ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं, अपने आप क्लोज कर देगा, रिजेक्टेड आ गया। लेकिन ये काफी लेंदी हुआ। जो आपके पास मोर देन 1 क्राइटेरिया हो और आपको सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने हो, तो उस केस में हम एंड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एंड के अंदर हम मोर देन 1 क्राइटेरिया फिल कर सकते हैं, किस इक्वल टू y, कॉमा दैट इक्वल टू y, कॉमा दैट इक्वल टू y, कॉमा दैट इक्वल टू y। फॉल्स है। अब इस पे आप क्या करो, इफ लगा लो कि इफ अगर ए फॉल्स हुआ तो यहां पे ट्रू हुआ तो सिलेक्टेड, और फॉल्स हुआ तो रिजेक्टेड। एक चीज आपने गौर किया होगा कि मैंने यहां पे ट्रू एंड फॉल्स जो लिखा है, यहां पे ट्रू और फॉल्स लिखा है, और यहां पे हमने इक्वल टू ट्रू फॉल्स दिया ही नहीं, तो इससे पहले तो आप यहां पे इक्वल टू वाई इक्वल टू देते थे। याद रखिएगा, अगर जो इनपुट ऑलरेडी ट्रू एंड फॉल्स में आया है, अगर इनपुट ऑलरेडी ट्रू एंड फॉल्स में आया है, तो आपको ट्रू इक्वल टू फॉल्स डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डाल सकते हो, जैसे कि यहां पे जरूरत पड़ी। भारती जी कोई डाउट इसमें? तुम्हें कोई डाउट? सर क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है। नेक्स्ट स्टेप ये हमारा पे ये है कि मेरे पास पैन है, वोटर है, डीएल है, और मुझे यहां पे इसका स्टेटस निकालना है। अब क्या था कि इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या था, इससे पहले एग्जांपल था कि चारों कंडीशन रिक्वायर्ड थे, बट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि आईडी प्रूफ को एक भी चलेगा, कि पैन है, वोटर है, डीएल है, पासपोर्ट है, कोई भी से एक दे दो, एनीवन या मोर देन 1। तो उस केस में यहां पे हम स्टेटस में लिखेंगे इफ, कि अगर पहला हमको y मिल जाता है तो इसी पे आप ओके लिखो और काम खत्म करो। ऐसा नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन चलो, सेकंड को चेक करो कि हमें तो यह है कि वो एक मिल गया, काम खत्म है, जहां पे ओके दे दो। फिर ऐसा नहीं हुआ तो थर्ड चेक करो, फिर यहां पे ओके लिखो, नहीं तो काम खत्म करो।
ठीक है, ऐसा नहीं हुआ देन वापस चले इफ लास्ट कंडीशन, लास्ट भी नहीं मिला, लास्ट मिल गया तो डालो, नहीं मिला तो पेंडिंग। तो यहां पे कॉमा होना चाहिए था, सम टाइपिंग मिस्टेक, नहीं तो पेंडिंग। इसी चीज को हम एक और तरीके से कर सकते थे। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है और का, जैसे एंड क्या करता है, मोर देन वन कंडीशन एक्सेप्ट करता है, ऐसे और भी हमारा मोर देन वन कंडीशन एक्सेप्ट करता है। जैसे कि मैं यहां पे लगाऊंगा ए इन दी एंड, ठीक है, और बोलूंगा कि ए इक्वल टू वाई है, फिर बोला कि क्या ए इक्वल टू वाई है, और क्या ए इक्वल टू वाई है, या फिर ए इक्वल टू वाई है। हमने सॉरी यहां पे और यूज करना चाहिए था, और ट्रू है, क्योंकि और को कोई भी एक ट्रू मिलेगा तो ट्रू दिखाएगा। एंड में बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ट्रू में एंड में, और में कोई भी कंडीशन कोई भी एक अगर हाँ ठीक है। तो यहां पे वापस इफ लगा दीजिए कि इफ अगर और रिजल्ट ट्रू है तो यहां पे ओके, नहीं तो पेंडिंग, ठीक है। और इन दोनों को मर्ज करने के लिए क्या करोगे, हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी एस्केप मार के बाहर आएंगे और इसमें F3 पे पेस्ट कर देंगे, तो इसको डिलीट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला को मर्ज करना तो सिखाया ही था, तो इस तरह से फॉर्मूला को मर्ज कर सकते, एक ही फॉर्मूला बन गया। लगाया अलग अलग ताकि इतना में लगाने हो सकता है कोई गलत हो जाए तो पता चल जाए गलत एंड और में है, इफ में है, जैसे अलग अलग में लगाया तो यूज कर लिया। अब मैं क्राइटेरिया थोड़ी सी चेंज करता हूं। क्राइटेरिया थोड़ी सी चेंज क्या है कि मेरा यहाँ पे पैन कार्ड है, वोटर कार्ड, डीएल, पासपोर्ट है, तो बैंक ने बोला कि पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा इन तीनों में से कोई एक दे दो। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक कंपल्सरी है और 3 ऑप्शनल है। तो यहां पे हम एंड और दोनों यूज करेंगे। हम बोलेंगे एंड कि एंड दैट इक्वल टू वाई, ए वाई होना ही चाहिए, उसके अलावा और इन तीनों में से कोई एक वाई होना चाहिए। एक तो आपका ए देगा रिजल्ट ट्रू और एक ए रिजल्ट ट्रू देगा देन ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। मैम क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। मैम देखिए हमें क्या था कि इसमें दो कंडीशन थे, एक तो एंड ए और क्या बोलते हैं पैन कार्ड कंपल्सरी है और इसमें से कोई एक चाहिए। तो हम इसको क्या किया कि एंड में बोला कि ए तो ट्रू होना चाहिए, साथ में इसमें से कोई एक, मतलब कि इसमें से कोई एक हुआ तो हमारा और ट्रू देगा। और एंड के पास कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन है, 2 ट्रू मिला तो रिजल्ट ट्रू दे देगा। इसको एवेल्यूएट करके देखिए। सबसे पहले इसने मैच किया, दिया हमारा पैन कार्ड है, एक ट्रू मिल गया। अब ये क्या हुआ कि और जो है फिर एंड को सप्लाई करेगा रिजल्ट, तो और भी चेक किया तो और को एक ट्रू मिला, तो और को 2 फॉल्स एक ट्रू है, तो और की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई एक ट्रू तो रिजल्ट आउट करेगा ट्रू, इससे रिजल्ट आउट किया ट्रू। और एंड में फाइनली एंड चलेगा लास्ट में, तो एंड के पास क्या है 2 ट्रू है, कोई फॉल्स नहीं है, तो एंड जो है ऑलरेडी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि एंड में कोई एक फॉल्स उसको मिलेगा लास्ट में जब वो रन होगा। तो क्योंकि सबसे लास्ट फॉर्मूला तो लास्ट में रन होगा, पहले एक कंडीशन रन होगी, देन और रन होगा, देन एंड रन होगा। आया समझ में भारती जी? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस फिर क्या हुआ है एंड और में? और क्या करता है कि दो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ सर?
और क्या करता है कि उसके अंदर जो कंडीशंस आप मोर देन वन, दो सिमिलरिटी हो गई कि और में ही आप मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो, एंड भी आप मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो। एंड के अंदर अगर एक से ज्यादा कंडीशन डालते हो तो जितने भी कंडीशन डालोगे वो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तभी रिटर्न रिजल्ट जो है ट्रू देगा, वरना ट्रू नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे दो ट्रू थे और दो फॉल्स था, रिटर्न आया फॉल्स। लेकिन और इसके विपरीत काम करता है, जस्ट अपोजिट, इसको एक भी ट्रू मिल जाता है। देखो यहाँ पे थे दो फॉल्स थे तो रिटर्न ट्रू करता है। मतलब कि ऐसे यूज कर सकते हैं कि एंड इक्वल टू रिक्वायर एंड और इक्वल टू ऑप्शनल। मतलब एंड में जो है मतलब मल्टीपल ट्रू नहीं ले सकते, और में मल्टीपल ट्रू ले सकते हैं या फॉल्स ले सकते हैं? मल्टीपल नहीं, आप ये नहीं समझे। जब आपके पास कंडीशन है, मतलब कि एक आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे देखो ये हमारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू में हम बंदे को सिलेक्ट कब करेंगे जब वो चारों राउंड क्लियर करेगा। कोई भी एक राउंड फेलियर हुआ तो उसको रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, चारों राउंड रिक्वायर है हमारा, इसलिए एंड आ गया। इसलिए एंड आ गया, क्योंकि एंड क्या करेगा कि एंड जब यहाँ पे एवलेट करेगा उसके सारे कंडीशंस ट्रू 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 होने चाहिए। कोई एक फॉल्स हुआ, कोई एक भी फॉल्स होगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ओके, नहीं तो रिटर्न करेगा ट्रू। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक रिजल्ट एग्जाम्पल ये है कि हम एक बंदे की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और उसको आईडी प्रूफ चाहिए हमें। तो आईडी प्रूफ जरूरी नहीं है कि चारों देना हो, कोई एक पैन कार्ड भी दे दो तो आईडी प्रूफ ओके माना जाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि चारों के चारों आईडी प्रूफ होनी ही चाहिए, कोई एक चल जाए। तो और जस्ट एंड के विपरीत हुआ कि जब इसके कंडीशंस मैच होते हैं तो उसमें से एक भी ट्रू इसको मिल गया रिटर्न ट्रू करेगा, फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। जब उसको सारे के सारे फॉल्स होंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो रिटर्न ट्रू होता है। हाँ। तो आ गया समझ भारती जी, एंड और में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो यहां पे क्या था कि यहां पे कंडीशन थोड़ा मिक्सअप था कि हमें तो चाहिए कि ये तो हमारे और है, मतलब कि ऑप्शनल है कि तीनों में से कोई एक दे दो, लेकिन एक कंपल्सरी है, भाई इसको देना ही देना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंपल्सरी वाले को एंड के अंदर डाल दिया, और जो रिक्वायर्ड थे, जो ऑप्शनल थे, वो और के अंदर डाल दिया। माने मुझे ऑप्शनल में से कोई एक चाहिए और रिक्वायर्ड तो रहेगा ही रहे। तो और जो है इसमें से कोई एक भी रिटर्न ट्रू करेगा तो और एंड को ट्रू पास करेगा, और ये तो ट्रू होगा ही होगा, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। कोई एक फॉल्स हुआ, मान लो कि यही फॉल्स हो गया, पेन कार्ड है ही नहीं, तो फिर ए ट्रू आएगा, एक फॉल्स आएगा। हाँ, अगर मान लो कि वोटर आई के डीएल पास में कोई नहीं है तो और रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो इक्वल टू फॉल्स। भारती जी क्लियर है ना? इसका मतलब अगर पैन कार्ड भी अगर हो गया तो वो ट्रू कर देगा? नहीं, पैन कार्ड होना चाहिए और साथ में से तीन होना चाहिए। दोनों कंडीशन हो गई, दोनों में से एक भी अगर फुलफिल हो गया ट्रू आ जाएगा। हाँ, मान लो कि ए हो गया आपका कैटेगरी 1, ए हो गया आपका कैटेगरी 2। हाँ ठीक है, दोनों कैटेगरी में से एक एक आना चाहिए तो ट्रू ना। अगर एक में से भी नहीं आया, एक में यस आया, एक में फॉल्स आया, तो फॉल्स करेगा ना, फिर फॉल्स करेगा। ठीक है, क्योंकि एक कैटेगरी जो है एक और दे रहा है, एक एंड दे रहा है। अगर ऐसा हो जैसे ये पैन कार्ड तो एसेंशियल है ही है, बाकी इसमें से ऑप्शनल चलेगा, तो उस केस में यहाँ यस आना ही चाहिए, तो ही वो ट्रू डाले। हाँ, तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या एक से ज्यादा भी होगा चलेगा। हाँ, ये कम से कम होना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शनल हो गया, ये एसेंशियल हो गया। हाँ, ओके, तो आगे बढ़े। आगे एग्जाम्पल में, मुझे इंसेंटिव देना है।
मैंने पहले एक इंसेंटिव बताया था कि दो ही था, एक था कि आप ग्रेटर देन 50 हुआ तो 5000 दे देगा, नहीं तो 0 देगा। लेकिन मेरी जो 9 नंबर की एग्जांपल है उसमें क्या है कि सारे के सारे हमारे रिक्वायर है, ए है, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ है। मतलब कि 1 से 40, 0 से कर देते हैं यहाँ पे, माफ कीजिएगा कि 0 से 40 आता है, कि यहाँ पे 0 से 40 का आया तो 500 रुपये तुम देंगे ही नहीं। 40 से 41 से 80 करता है तो उसको हम 1500 देंगे। 81 से 100 आया तो 3500 देंगे, और 100 से ज्यादा हुआ तो उसको हम 5000 देंगे। मतलब कि यहाँ पे 500 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1500, क्योंकि इस स्लैब में स्लैब 2 का हिस्सा है, ये भी स्लैब 2 का हिस्सा है, स्लैब 1 का हिस्सा है, स्लैब 3 का हिस्सा है, तो यहाँ पे 3500 हो जाएगा। तो ये मैनुअल जो करेंगे उससे अच्छा है कि हम इसके लिए कंडीशन इफ लगाए। तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला कि इफ अगर ए ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 होता है, सॉरी माफ कीजिएगा 40 होता है, तो यहाँ पे 500 टिक कर, मतलब कि यहाँ पे 18 हुआ फिर भी लेस देन 40 है 500 दे देगा, 40 है तो वो भी लेस देन इक्वल टू 50 है तो 500 दे देगा। अगर ज्यादा है, जैसे कि मान लीजिए 47 है, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड कंडीशन चलेगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है सेकेंड, तो यहाँ पे 1500 आ जाए। ठीक है, और बोलोगे सर 0 भी तो लेस देन 80 है, तो बेसिकली सेकेंड इफ कब आएगा, जब फर्स्ट इफ अपना काम नहीं करेगा। ये काम कब कर नहीं करेगा, जब 40 से बड़ा होगा। 40 से नीचे आते ही अपने आप को खुद ही देख लेगा, आगे इसके आगे फॉरवर्ड कर नहीं देगा, क्योंकि हर एक इफ दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में, अगर पहली ट्रू हो गई तो फॉल्स चलेगा ही नहीं चलेगा। तो फिर थर्ड इफ भी हमारे सेकेंड इफ के फॉल्स पार्ट में जाएगी कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 होता है तो यहां पे 3500 शो करे। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर थर्ड फोर्थ चलेगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो 5000 है। ठीक है, यहां पे 5000 आ गया, बट यहां पे हमने इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इफ, क्योंकि हर नंबर के लिए कुछ ना कुछ है। कोई ऐसा नंबर नहीं है, मान लो कोई भी नंबर देख लो, उसको ऐसा नहीं है इसमें कुछ नहीं, हर किसी ने कुछ ना कुछ है। इसलिए हमने यहाँ पे छोटे से स्टार्ट किया कि 40 से छोटे में आए, फिर अगर 40 से बड़ा होगा तो इफ चलेगा, 80 तक को ये देख लेगा, 40 से 80 तक, 80 से ऊपर हुआ तो ये चलेगा, उससे ऊपर हुआ तो ये चलेगा। लेकिन जब आप बिटवीन आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए कि एक हमारा प्रमोशनल इंसेंटिव है कि जो 85 टू 95 होगा उसी को हम 1200 रुपया देंगे एक्स्ट्रा। 85 टू 90 के बीच में हुआ तो उसको हम 1200 एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको एंड लगाना पड़ेगा कि इफ एंड इन दी एंड कि ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 85 होना चाहिए और छोटा होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 95 से। मतलब कि ए 85 से बड़ा और 95 से छोटा होगा तो एंड का रिजल्ट देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। अगर ट्रू आया तो यहां पे 1200 रुपया है, नहीं तो 0 है। भारती जी कोई डाउट इसमें? नहीं, क्लियर है सर अभी। ये क्लियर है, बट एक छोटा सा इसमें चेंजिंग है Yes. कि मैं चाहता हूं 1 से हो, मैं 0 वाले पर 500 क्यों दूं, इसमें कुछ भी सेल नहीं किया तो 500 क्यों दूं, मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इसके आगे इफ के आगे एक और इफ दे देंगे स्टार्टिंग में कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहां पे 0 रिप्रेजेंट करे, नहीं तो फिर चले। ठीक है, भारती जी को डाउट? ओके सर। ओके, तो हमने आपको इफ के 9 एग्जाम्पल दिए,
अब मैं आपसे बस एक एग्जांपल मांगता हूं, बस वाला एग्जांपल। एक क्या है समझाता हूं। इंसेंटिव प्लान ही है। यहां पे क्या था, जो हमारे इससे पहले जो इंसेंटिव था उसमें क्या था कि हम फिक्स दे रहे थे 500 दे दो, लेकिन यहां पे बोला कि नहीं भाई, बिजली के मीटर के हिसाब से चलना है कि आपको 40 वाले तो को 50 रुपए यूनिट दे पर यूनिट देना है, ठीक है। 80 वाले को 80 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। मतलब कि अगर यहाँ पे 30 किसी ने सेल किया तो 30 को 50 से 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन किसी ने 42 सेल किया है तो इसमें क्या हुआ कि 40 इसने इस स्लैब का सेल किया है और 2 इसने इस स्लैब का सेल किया है, तो 40 को हम तो 50 से दे देंगे, फिर 2 को हम 80 से देंगे। जैसे बिजली के मीटर में होते हैं कि 200 यूनिट वाले को 50% डिस्काउंट है, 401 यूनिट वाले को जो 200 से 400 के बीच में उसका डिस्काउंट है। जैसे इनकम टैक्स में होता है कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए कि 15 लाख रुपए टोटल आपकी आईटीआर फाइल हो रही है, तो उसमें 2 लाख तो आपका फिक्स है, उस पर आपको नहीं लगना है, टैक्स नहीं लगना है। फिर आपको 2 लाख के बाद जो बचता है उसमें 10 लाख तक की टैक्स जो है हो जाएगी 10% के हिसाब से। फिर 10 लाख के बाद जो बचता है हो जाएगा 2% के हिसाब से। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पे स्लैब इंसेंटिव को बोलते हैं, स्लैब इंसेंटिव, कि हम स्लैब इंसेंटिव देना चाहते हैं। तो कंडीशन तो सेम ही रहेगी, बट आपको इंसेंटिव की जो कैलकुलेशन यहाँ पे आपने मैनुअली 500 डाला है, इस पे कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपको करके मुझे अभी कुछ देर में या कुछ घंटों में देना है। भारती जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्राई कीजिए और ज्यादा समझ में आएगा। अपनी मेल आईडी मुझे चैट करेंगे? तो यहाँ पे बैठे ना, तो बताओ क्या आईडी है? NASARARALI 33। सर बोलिए मैम। सर ये ईमेल आ गया ना आपके पास? हाँ आ गया, बस भेजिए। ईमेल आ गया ना चैट से? अच्छा सर, मेरे को अपना एड्रेस जो आपका वेबसाइट पे वही है ना आपका एड्रेस? हाँ वही है। ठीक है, मैं किसी को देखती हूँ। सर ये एक काम कर सकते हैं सर, कोरियर कर सकते हैं इसको? मैं यहाँ से पेमेंट दे दूंगी कोरियर वाले को। कोरियर के लिए मुझे जाना ऐसा कोई है पड़ेगा। वहाँ पे जो मेरे से कलेक्ट कर ले आके? मुझे आसपास आपका कॉम्प्लेक्स में है ना ये? हाँ, लेकिन इस पर कोई कोरियर ऑफिस नहीं है। कोई ऑफिस यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर है। बगल में पोस्ट ऑफिस तो है। नहीं, पोस्ट ऑफिस का तो वो तो बहुत टाइम लगा देते हैं सर। आप भेज दीजिए किसी को। वहां से मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर कोई चला जाएगा तो सर। या फिर एक काम और कीजिए, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, यूट्यूब से देख लीजिए। यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए फिर मेरे को। एक मिनट। आप ये थोड़ा फार्मूले वाला भी यूट्यूब में मैंने काफी रिकॉर्डिंग, करीब 60 से ऊपर रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखी है। डाली हुई है, मैंने कल देखी थी, लेकिन वो ना क्लियर नहीं आती यूट्यूब में। अब ब्लर आती है, क्लियर नहीं आती है। नहीं, कल इधर हाल में जो डली है वो देखिए ना, ये देखिए, ये जितने भी ऐसे लगे हैं ना, ये सारे देख लीजिए आप। कैसे वाले लगे हैं सर? ये जो है ना, इस पे इस तरह का सिंबल लगा हुआ है। ये वाला स्पेशल वाला, ये जो मेक द एड क्या लिखा है सर? नहीं, मेक द एड नहीं, जिसका आइकन से ये है, एक्सेल करके आया हुआ है। एक तो ये नॉर्मल ये आइकन लगा हुआ है। कौन सा आइकन? इशारा करके बताइएगा, मार्क करिएगा। सिंपल सा है ना। इसकी जो टाइटल है वो टाइटल हमारा ये है, एडवांस एक्सेल फॉर ट्रेनिंग फॉर माई सिक्योरिटी फास्ट ट्रैक डीवीडी। हाँ। बस इसके जितने भी रिकॉर्डिंग से देख लीजिए। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना? मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है क्या सर?
नहीं, सब्सक्राइब तो नहीं किया, वैसे वेबसाइट विजिट करी हुई है बस। हाँ तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा ना। फॉर्मूला चैनल मतलब आपका वेबसाइट? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पे चैनल जो होता है ना, अच्छा अच्छा, हाँ। उस पे चले जाइए, ठीक है। जैसे आप किसी तो को कैसे ढूंढ, सब्सक्राइब करना है? अरे जैसे कि आप किसी को ढूंढते हैं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे जावा, हाँ। जावा ट्यूटोरियल ढूंढ दिया, ठीक है।